वर्ल्ड इकोनॉमी अभी एक रफ पैच से गुजर रहा है। ले ऑफ्स, इन्फ्लेशंस और ग्लोबल स्लोडाउन। यूएस और यूरोप स्ट्रगल कर रहे हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है। लेकिन इस सब के बीच एक कंट्री अभी भी स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है, वो है इंडिया। सो द बिग क्वेश्चन, जब दुनिया रुक रही है तो भारत का इंजन इतना स्ट्रांग कैसे चल रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन वेल सिंप्लीफाइड स्टाइल। वर्ल्ड की ग्रोथ 2023 में अराउंड 3% थी, और जब 2025 में सिर्फ 2.5% तक गिरने का एस्टिमेट है आईएमएफ के डेटा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, लोन्स महंगे हुए, डिमांड कम हुई, और सबसे बड़ा फैक्टर चाइना स्लोडाउन। चाइना जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था, वहाँ एक्सपोर्ट्स और रियल इस्टेट दोनों कोलैप्स मोड में चले गए। इसका अगर ग्लोबल ट्रेड पे डायरेक्टली असर पड़ा है। शिपिंग कॉस्ट जो पैंडेमिक के बाद गिर गई थी, अब फिर से फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब सप्लाई चेन अभी भी अनस्टेबल है। अब देखो इंडिया को। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट 6% के आसपास है, जबकि दुनिया का एवरेज 2.5%। मतलब हम ऑलमोस्ट डबल स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? ये तीन तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बेस्ड है। इंडिया में जीडीपी का 60% लोगों के खर्चे से आता है, शॉपिंग, ट्रैवल, ईटिंग आउट, रियल इस्टेट। 2024 में सिर्फ यूपीआई ने 14,000 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शन हैंडल किए। यानी इकोनॉमी का कैश फ्लो अब डिजिटल हो गया है और ट्रांजैक्शंस हर महीने बढ़ रहे हैं। इंडिया की एवरेज एज सिर्फ 28 ईयर्स है। कंपेयर करो जापान या जर्मनी से, जिनकी एवरेज एज 45 प्लस है। हमारे पास एक यंग एनर्जेटिक पॉपुलेशन है जो अर्न भी कर रही है और स्पेंड भी। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन है। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया है। एप्पल ने अपने कुछ आईफोन्स इंडिया में स्टार्ट किए और ये एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $120 बिलियन तक पहुंचने का टारगेट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स सब रिकॉर्ड स्पीड में बन रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड में अभी भी इंडिया अपनी जगह बना रहा है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स अराउंड $450 बिलियन, सर्विस एक्सपोर्ट्स ओवर $340 बिलियन, मोस्टली फ्रॉम आईटी, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशियस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। इसका मतलब है अब इंडियन गुड्स और सर्विसेज वहाँ कम टैक्स में जा सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन क्लाइंट्स से कमा रहे हैं। यही डॉलर्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अराउंड $640 बिलियन प्लस। एक और बड़ा रीज़न है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा। इंडिया अब एफडीआई के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है। 2024 में इंडिया ने $70 बिलियन प्लस एफडीआई अट्रैक्ट किए हैं, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और फिनटेक सेक्टर्स में। ग्लोबल कंपनीज जैसे टेस्ला, फॉक्सकॉन, सैमसंग सब इंडिया ने प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल नहीं, जॉब्स, टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी लाते हैं। ऑफ कोर्स सब परफेक्ट नहीं है। इंडिया के लिए चैलेंजेस भी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एजुकेशन और स्किल गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड मेंटेन करना। लेकिन अगर ये इश्यूज हैंडल हुए तो इंडिया लॉन्ग रन में एक सस्टेनेबल ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। जब दुनिया स्लोडाउन फेस कर रही है, इंडिया अपने इंटरनल डिमांड, सर्विस एक्सपोर्ट और रिफॉर्म्स के बेस पे ग्रो कर रहा है।
आईएमएफ के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 तक इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, सिर्फ यूएस और चाइना के बाद। यानी इंडियन स्टोरी अब सिर्फ होप नहीं, एक डेटा बैक्ड रियलिटी बन चुकी है। मैं हूँ निर्भय और ये था वेल्थ सिंप्लीफाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, बिकॉज वी मेक फाइनेंस सिंपल, वेल्थ सिंप्लीफाइड।